नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है टीएमसी। अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी की फायर ब्रांड नेता, जिसने बंगाल चुनाव में सबसे ज़्यादा सनसनी मचाई थी, जी हाँ, सयानी घोष, अब उनके भी बागी होने की खबर आ रही है। सयानी घोष बंगाल के जादवपुर लोकसभा से टीएमसी की ही सांसद है, तो बागियों की लिस्ट में काबा मदीना सॉन्ग वाली सयानी घोष भी अब शामिल हो चुकी है। मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बागी गुट में कुल 20 लोकसभा के सांसद शामिल हैं। इनमें से सयानी घोष का भी नाम है और सुदीप बंदोपाध्याय का भी नाम शामिल है, जिनके बारे में कोई भरोसा नहीं कर सकता, किसी को यकीन नहीं हो सकता। और इसी को कहते हैं समय बड़ा बलवान। सत्ता का पावर शिफ्ट हो चुका है बीजेपी की तरफ और पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक लगातार ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। टीएमसी के 20 बागी विधायकों में सयानी घोष का शामिल होना अपने आप में हैरान करने वाला है। इन बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग बैठने की अपील तक कर दी है और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा 2 राज्यसभा सांसद भी हैं, सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद से टीएमसी संसदीय दल में टूट की खबर अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। और जैसे ही टीएमसी के विधायक दलों में टूट हुई और उसके अगले 2 दिन बाद ही सांसदों ने भी अपना ऐलान कर दिया। स्पीकर ओम बिरला को जो पत्र लिखा गया है उसमें सयानी घोष के हस्ताक्षर भी हैं। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री हैं, सिंगर है और टीएमसी की सांसद है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से सयानी घोष ने भीड़ जुटाई थी, लग रहा था अकेले ही टीएमसी को जिता देंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। युवाओं में तो गजब का उत्साह था, युवतियां भी पीछे नहीं थी, सब सयानी घोष की तरह दिखना चाहती थी। बीजेपी नेताओं ने सयानी घोष के गानों को लेकर ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया था और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। जब चुनाव परिणाम आए तब भी सयानी घोष ममता बनर्जी की तरफ से ही बयानबाजी करती नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से हमारी लड़ाई और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है और भी ज़्यादा हम ज़ोरदार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि एक पार्टी के तौर पर हमने हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके विचार धीरे धीरे बदल चुके थे। सयानी ने एक सभा में गीत गाया था जो काफ़ी चर्चित हुआ था, आमार हृदय माझे काबा नया ने मदीना, यानी कि दिल में काबा है, आंखों में मदीना, माझी नाव छोड़ दो मैं जाऊंगी मदीना। माझी हला कृष्णा पाल तूल दे माझी हला कृष्णा छेड़ दे नौकाया में जावा मदीना। तो सयानी का ये जो गीत था उस समय काफ़ी चर्चा में था और सयानी लगभग हर मंच से इस गाने को गाती थी। सयानी ने न सिर्फ आक्रामक भाषण दिया बल्कि राजनीतिक मंचों से बीजेपी को भी साफ साफ चुनौती देती नजर आ रही थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सयानी ने इस मुस्लिम समुदाय के ध्रुवीकरण के लिए ये गीत गाया है। 2021 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी घोष टीएमसी में शामिल होती हैं, टीएमसी का दामन थामती हैं। एक महिला, एक युवा नेत्री होने के साथ साथ वो खासी चर्चित अभिनेत्री भी हैं। 2021 से ही सयानी घोष को त्रिपुरा में ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था, क्योंकि ये काफ़ी विवादित रही थी। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के समय सयानी ने बीजेपी के एक नुक्कड़ सभा के पास से ही जब गुजर रही थी, वहाँ से उन्होंने नारा लगाया था कि खेला होवे। इसके बाद अगरतला में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साल 2023 की बात करें तो टीएमसी की यूथ विंग की उनको अध्यक्ष बना दिया गया था और 2026 के चुनाव तो हम सब ने देखे ही हैं। पार्टी की स्टार प्रचारक रही हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदलने लगा, मन बदल चुका है। अब देखना होगा कि ये बड़ी बड़ी आंखों वाली सयानी का सियासी विजन कितना बड़ा है। आखिर कितनी सयानी है सयानी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।